गुड आफ्टरनून बच्चों। भाई बहुत खुशी की मैच बात है, इंडिया जीत गई। तो इंडिया तो हमेशा ही जीतती है, हारती कब है। बच्चों अब आप एक बात बताओ। बोलो रितेश। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रितेश। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आपको कुछ समझ आई? देखो आज ना कुछ थोड़े अच्छे से क्वेश्चन करेंगे हम। जो आप कर रहे हो वो तो हो ही गए। अब एक हमारे पास अगर आप बेसिक चीजें देखोगे तो बस हमारे पास एक रेट फाइंड आउट करनी बची है। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में हम रेट देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो रेट फाइंड आउट करने का भी मेथड वो सेम ही होगा जो हमने अभी तक करा था। जैसे आपने टाइम फाइंड आउट करा ऐसे सेम आप रेट फाइंड आउट करोगे। करो एक बार रेट ट्राई। बच्चों मेरी आपको सुरीली सी वॉइस नहीं आ रही क्या? गुड आफ्टरनून रवनीत। भाई करो इसको ट्राई। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी। अब आप इस क्वेश्चन में बस मुझे इतना बताओ अमाउंट हमारे पास कितना है। इसको भी बेसिक मेथड से देख लो पहले। अमाउंट है हमारे पास 8, प्रिंसिपल कितना होगा 1 प्लस रेट हमें फाइंड आउट करनी है अपॉन 100। टाइम कितना है हमारे पास 3 इयर्स। टाइम है हमारे पास 3 इयर्स। तो जब आप इस 3 को 8 की तरफ लेके जाओगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना होगा 2 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। 1 प्लस 2 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। 2 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब आप 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होगा 1 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। और यहां से आपके पास रेट कितनी आ जाएगी 100%। कुछ भी नहीं करना, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। अमाउंट है आपके पास 8, प्रिंसिपल है आपके पास 1, वैल्यू पुट करो रेट आ जाएगी 100%। बताओ बच्चों बात समझ आई? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ ना आया हो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है। अब ना इस क्वेश्चन में भी आप एक बात समझो। सर हाँ जी सर हमने वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 8 क्यों ली है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 8 नहीं है। गुड आफ्टरनून कृतिका। आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, वो 1 से 8 हो गया 3 इयर्स में। हमारे पास कोई प्रिंसिपल है 1, वो 1 से 8 टाइम्स। सर एक बारी क्वेश्चन वाला स्लाइड लगा देंगे प्लीज। प्रिंसिपल तो खुद से ही अज्यूम करना है आपको, क्योंकि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 8 टाइम हो गया। तो आप कुछ भी अज्यूम कर लो, उसका 8 टाइम कर दो। ओके ओके ठीक है। समझ गए मंग? यस सर। प्रिंसिपल है 1, टाइम है 3 इयर्स, आपके पास अमाउंट हो गया 8। तो भाई कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होगी। तो बस वही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है। क्या होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट? कितनी होगी 100%। अब ना आप एक बात देखो भाई, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से आएगी?
इस फॉर्मूले को थोड़ा देखो और समझो। भाई हमारे पास ये 3 है, ये हमारे पास टाइम का 3 है, हमने क्या करा डायरेक्ट यहाँ क्यूब रूट कर दिया। भाई इस 3 ने इधर आके क्या करा क्यूब रूट। तो अब इस क्यूब रूट को तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो कैसे, थोड़ा सा समझो। इसी फॉर्मूले को हम इसी क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे करेंगे। देखो हमारे पास कोई प्रिंसिपल है 1, कोई प्रिंसिपल है 1, वो 1 से 8 हुआ, कितने इयर्स लगे उसको। कोई प्रिंसिपल है 1, इस प्रिंसिपल 1 को 8 होने में कितना टाइम लगा, 3 इयर्स। तो आपको कुछ नहीं करना, आप ऑलवेज इसको 1 ईयर पे ले आओ वापस। तो अब हो आप 3 इयर्स पे, तो 1 ईयर पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा क्यूब रूट। अब आप 1 ईयर पे आ गए। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल है आपके पास 1, अमाउंट हो गया 2, तो कितना इंटरेस्ट मिला 1 इंटरेस्ट किस पे मिला 1 प्रिंसिपल पे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 100%। वही जो हमने करा था ये सेम वही है, इसी को हमने एक लाइन में करा है। बताओ बच्चों किसको ये समझ नहीं आया, ये 2 कैसे आया बताओ। भाई आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। देखो भाई आपके पास प्रिंसिपल है 1, ये 1 से 8 हुआ, कितना टाइम लगा 3 ईयर। तो आप ना वापस इसको 1 ईयर पे ले आओ। 1 ईयर पे लाने के लिए इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। भाई अभी तो देखा था बेसिक फॉर्मूले से, यहां से हमने 3 हटाया था और 8 वाली साइड क्यूब रूट करा था, तो वो हमने यही वाला प्रोसेस तो करा था। आप ना ऑलवेज इसको 1 ईयर पे लेके आओगे, ऑलवेज इसको 1 ईयर पे लेके आओ। तो 1 ईयर में ये कितना हो गया 1 से 2। भाई 1 ईयर में आपके पास प्रिंसिपल है 1, अमाउंट हो गया 2, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला। अब बताओ बच्चों, पहले 2 समझ आया कैसे आया। 1 से 2 हुआ तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला 1, और 1 इंटरेस्ट किस पे मिला होगा प्रिंसिपल पे 1/1, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 100%। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसे वापस 1 ईयर पे लेके आना है बस, और आप इसको हर बार ऐसे ही 1 ईयर पे वापस लेकर आओगे। बताओ बच्चों बात समझ आई। देखो हमें कहीं भी किसी भी फॉर्मूले की कोई भी नीड नहीं है, और जब तक नीड नहीं होगी तब तक यूज भी नहीं करेंगे फॉर्मूले का। अब इसको ट्राई करो, एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। $200. 200%। भाई आपके पास एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 3 इयर्स में कितना हो गया 27 टाइम्स। मतलब अगर ये आपके पास 1 था तो आफ्टर 3 इयर्स ये कितना हो गया 27। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसको वापस 1 ईयर पे लेकर आना है। हमें कुछ करना ही नहीं है, बस इसको वापस 1 ईयर पे लेके आओ। तो ये कितना हो गया 1 से 3। देखो आपके पास प्रिंसिपल है 1, अमाउंट है 3, तो कितना इंटरेस्ट मिला 2 इंटरेस्ट मिला हमें 1 प्रिंसिपल पे 2/1, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो रेट कितनी होगी 200%। बताओ बच्चों बात समझ आई।
बस ऐसे ही आपको रेट फाइंड आउट करनी है, ना रेट फाइंड आउट करने में कुछ है ना टाइम फाइंड आउट करने में कुछ है। प्रिंसिपल में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। देखो अब ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करो, आराम से हो जाएगा। अगर यहां तक की बातें आपको क्लियर हैं तो ये आपका टेस्ट है, जल्दी से करो बच्चों। ये आपका टेस्ट है, अब इसको एक बार ट्राई करो। एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 5 इयर्स में कितना हो गया 4500 और 10 इयर्स में कितना हो गया 6750। तो आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, क्या होगा? भाई ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया, ये तो बस आपका टेस्ट है। टू 2250 कैसे आ रहा है बताओ बच्चों, 2250 कैसे आया? सर वो अब 5 इयर्स और वो 10 इयर्स वाला हमने रेशियो लिया 2:3 है, तो 5 इयर्स में सर 1 पार्ट बढ़ रहा है, तो ऐसे मतलब 1 का वैल्यू होगा 4500/2। You are now muted. You are now unmuted. देखो बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे टेस्ट में फेल हो गए, बहुत सारे पास भी हो गए। 3000 होगा इसका आंसर। जीनियस बच्चों, इसका मतलब क्या है, आपने यहां तक पढ़ाई कुछ नहीं। देखो हमारे पास एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 5 इयर्स में कितना हो गया, ये प्रिंसिपल 5 इयर्स में कितना हो गया 4500 और 10 इयर्स में कितना हो गया 6750। अब आप एक बात बताओ, ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को 4500 से 6750 होने में कितने इयर्स लगे होंगे? भाई ये प्रिंसिपल यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगा 10 इयर्स, तो इसको 4500 से 6750 होने में कितना टाइम लगा होगा 5 इयर्स। सबसे पहले तो यही बता दो, ये बात किसको समझ नहीं आई? और बच्चों वैसे ही क्वेश्चन ना तुम्हें करना चाहिए था। देखो यहां से यहां तक होने में लगा 10 इयर्स, तो इसका मतलब यहां से यहां होने में कितना टाइम लगा होगा 5 इयर्स। भाई प्रिंसिपल को कंप्लीट 0 से 6750 होने में लगे 10 इयर्स, तो 4500 से 6750 होने में कितना टाइम लगा होगा 5 इयर्स। अब ना आपको एक क्वेश्चन कराया होगा, क्वेश्चन ही देख लो, अब तक तो तुम भूल गए होगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखो, 1 से 3 होने में कितना टाइम लगा 3 इयर्स, सॉरी 8 इयर्स। जब आप फिर से 8 ईयर जाओगे तो फिर से कितना होगा 1 से 3, जब आप फिर से 8 ईयर जाओगे तो फिर से कितना होगा 1 से 3। अब आपको ना इस क्वेश्चन में बस एक बात समझनी थी, इस क्वेश्चन में बस आपको एक बात समझनी थी, अगर टाइम आपके पास सेम है,
अगर टाइम आपके पास सेम है तो ये जो रेशियो है ये ऑलवेज इक्वल है। भाई अगर टाइम हमारे पास 8 ईयर है तो 1 और 3 का रेशियो कितना है? 1 और 3। 3 और 9 का रेशियो कितना है? ये भी 1 और 3। सर हाँ बोलो। ये क्वेश्चन कब हुआ? 18, 19, 20 क्वेश्चन 14th वाले डेट की तो रिकॉर्डिंग में नहीं था। नहीं हो तो क्या होगा। 18th और 19th। अब देखो वीडियो का तो मुझे याद नहीं, लेकिन क्लास में तो ये हो गया। तो ये पार्ट ना तुम्हें इस क्वेश्चन में से चुराना था। अगर टाइम आपके पास सेम है तो ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो ऑलवेज इक्वली चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है 16 तक हुआ होगा और अब उसके बाद वहां से स्टार्ट हो गया? तो बच्चों आपने बताया क्यों नहीं अभी तक? जीनियस बच्चों। देखो बच्चों मेरे को तो याद ही नहीं रहता। बहुत जीनियस हो बच्चों तुम। तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। नेट 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 बंद ना चलो। तो बच्चों अब आ रही है आपको आवाज? भाई देखो आवाज तो तब आएगी जब बोलेंगे आवाज तो आ रही है सर, पर दिख नहीं रहे। दिख नहीं रहे। मिस्टर इंडिया वाली फीलिंग आ रही है सर। बिग बॉस वैसे भी चलता रहता है वो मूर्ख सारे दिन। भाई मैं आपको ऐसे कैसे नहीं, ऐसे कैसे हो गया मैं आपको नहीं दिख रहा? पढ़ाई बच्चों बाद में देखो, पढ़ाई ज्यादा जरूरी नहीं है। स्क्रीन पे मेरे आना सर आप ज्यादा नहीं जरूरी दिख रहे तो है। अभी दिख सर नहीं पहले दिख रहे स्क्रीन ना। शेयरिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो मेरे घर में गदर मूवी चलती रहती है। बिल्कुल। आपके घर में आप ये तो बताओ तारा पाजी सबनम भाभी को लेके आए अब तक कि नहीं आए? सर भाभी लाने तो मैं नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों ये बताओ अब दिखा मैं आपको या अब भी नहीं दिखा? नो सर, बिग बॉस वाली फीलिंग सेम। भाई मैं तो अपने आप को बहुत सुंदर दिख रहा हूँ आज, फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? नहीं सर, वो तो आप हो भी। अब सर सर वो तो नहीं आप हो दिख भी, रहे बट तो दिख नहीं रहे। अरे लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है बार बार? आप दिख गए सर, अब दिख गए। वाओ, अब दिखने लगा बच्चों? यस सर। बहुत देर बाद देखा भाई आपको।
जगह बदल दी गई है आपकी सर। हाँ बिल्कुल, अब ना ऑफिस चेंज हो गया हमारा, तो इसलिए अच्छा, और पीछे हरा पर्दा लगा रहता था ना, आज वाइट वाइट ही दिख रहा है। अब ये व्हाइट पेंट हो गया हरे पर्दे की जगह। कब तक अच्छा, पर्दे से करते रहेंगे, अब पेंट ही कर दिया। तो बच्चों तुम ऐसे क्यों हो? अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन कराना भूल गया, चलो प्रेरणा ने बोल दिया तो सबको याद आ गया, नहीं हुआ, तुम ऐसे क्यों हो बच्चों? सर कहीं आपने इसे होमवर्क पे तो नहीं दिया था? नहीं, इसको होमवर्क कैसे देता मैं, एक ना एक तो कराना होता आपको जरूर। पता नहीं सर, अब इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कौन सा कराया नहीं कराया याद नहीं है। ये और भी अच्छा था। सर ऐसा नहीं है, मुझे मुझे लगा था कि कराया, क्योंकि लास्ट के नंबर्स मुझे कुछ याद थे, इसलिए मैंने बोला। ओके, अच्छा लास्ट के नंबर याद थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा एक बार नोटबुक खोल के थोड़ा रिवाइज कर ले घर पे? सर उसमें नहीं है ना 18th क्वेश्चन, इसीलिए तो कंफ्यूजन हो रहा है, पर मैंने नंबर जरूर देखा है। 19 था उसमें? एक मिनट सर, नहीं सर 19 नहीं है। और उसमें ये था 20 है। तो ये तो आज ही कराया सर, क्या बात कर रहे हो? तो बच्चों आप ऐसे क्यों हो? आपको ये नहीं पता क्या हुआ क्या रह गया? ये तो बच्चों आज तुमने चमत्कार कर दिया। तो मैं सोच रही थी क्लास की शुरुआत में ही बोल दूं, जब आपने क्वेश्चन 20 खोला मेरे को लगा कि मैंने ही कुछ मिस कर दिया होगा, सब ऐसा लेकिन ही फिर सोच बिल्कुल ही रहे हैं। समझ नहीं आया। फिर चलो कोई बात नहीं, अब पहले ना इसको समझ लो। जीनियस बच्चे हैं, सबको यही लगा इसलिए किसी ने बोला नहीं। देखो अगर तुम्हें लगे ना तो तुम बोल दिया करो। इस क्वेश्चन को अब रीड करो। देखो जीनियस तो आप हो ही, एक आपने जीनियस होने का अभी अभी दिया मुझे सर्टिफिकेट, करो इसको रीड। देखो आप अब ना इस क्वेश्चन को समझ लो, उस क्वेश्चन को ना उसके बाद करेंगे, इसी पे बेस है वो क्वेश्चन भी। देखो आपके पास ना कोई भी प्रिंसिपल है 1, ये प्रिंसिपल 1 से 3 हुआ। कोई भी एक प्रिंसिपल है 1, इस प्रिंसिपल को 1 से 3 होने में कितना टाइम लगा? 8 इयर्स। प्रिंसिपल को 1 से 3 होने में कितना टाइम लगा? 8 इयर्स। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अब ऑलवेज जब ये फिर 1 से 3 होगा, मतलब अब की बार ये कितना होगा? 3 से 9, तो फिर से इसको कितना टाइम लगेगा? 8 इयर्स। मींस अब इसको हर बार 3 टाइम्स होने में 8 इयर्स लगेंगे, फिर से इसका 3 टाइम्स होने में कितने इयर्स लगेंगे? 8। अब जब 8 के 27 के बाद आप देखोगे फिर से इसको 3 होने में 3 टाइम्स मींस 81 होने में कितना टाइम लगेगा? 8 इयर्स। और फिर से जब आप इसको करोगे तो इसको 81 का 3 टाइम्स 243 होने में कितना टाइम लगेगा? 8 इयर्स। तो आपको यही फाइंड आउट करना था। आपके पास एक प्रिंसिपल है 1, इस प्रिंसिपल को 1 से 243 होने में कितने इयर्स लगेंगे? तो बच्चों कितने इयर्स लगे? इन सब 8 को ऐड कर दो, 40 इयर्स। आपके पास प्रिंसिपल है 1, ये प्रिंसिपल 1 से 243 टाइम्स हुआ, तो इसको कितने इयर्स लगे? 40। बताओ बच्चों, बात समझ आई?
किसी को ये समझ ना आया हो ये 243 कैसे आएगा, एक बार प्लीज। आ गया सर जी, आ गया। आ गया, ओके। देखो अब हमें इसे एग्जाम में इतना नहीं लिखना, एग्जाम में तो बस आप डायरेक्ट देखो भाई 1 से 3 होने में कितना टाइम लगा, 8 इयर्स। इसका मतलब ये है 3 की पावर 1 होने में कितना टाइम लगा, 8 इयर्स। और 243 कितना होगा, 3 की पावर 5। 3 की पावर 1 होने में कितना टाइम लगा, 8 इयर्स। तो आपको फाइंड आउट करना है 3 की पावर 5 होने में कितने इयर्स लगेंगे, 40 इयर्स। 3 की पावर 1 होने में 8 ईयर, तो 3 की पावर 5 होने में कितने इयर्स लगेंगे, 5 मल्टीप्लाई 8, 40 इयर्स। बताओ बच्चों ये बात समझ आई। अब बच्चों एक डाउट हो जाए, ये 40 कैसे आया, बहुत देर हो गई बच्चों, आना चाहिए अब एक डाउट। आपके बैच के पता है डाउट भी अलग होते हैं एकदम, अगर आप कभी गौर करोगे तो आपको ना पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा, लेकिन कोई बीच वाली टर्म ऐसी होगी बस आपको वो समझ नहीं आएगी, सर ये 4 कैसे आया। अगर बच्चों आपको ये 4 ही समझ नहीं आया तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन कैसे समझ आ गया जी, इसीलिए तो मैं आपको जीनियस बच्चे बोलता हूँ। सर सारा समझ आ गया, बस ये 4 नहीं समझ आया कैसे होगा, एकदम स्पेशल। देखो अब बात समझो, देखो इस क्वेश्चन से भी ना तुम्हें एक बात समझनी है और अब उस बात को समझो। देखो अगर ये टाइम ना आपके पास सेम है, अगर ये टाइम आपके पास सेम है तो आप ना इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। देखो यहाँ हमारे पास रेशियो है 1:3, 1 और 3 का रेशियो कितना है, 1:3। 3 और 9 का रेशियो कितना है, 1:3। 3 और 9 का रेशियो कितना है, 1:3। उसके बाद बच्चे 27 होगा, उसके बाद 9 और 27 का रेशियो कितना होगा, 1:3। अब इसका मतलब ये है अगर ये टाइम आपके पास सेम है तो ये रेशियो ऑलवेज इक्वली चलता रहेगा। भाई अगर ये टाइम हमारे पास सेम है तो ये रेशियो ऑलवेज इक्वली चलता रहेगा। जब आप नेक्स्ट टर्म का देखोगे तो 27:81, फिर से कितना आएगा, 1:3। बताओ बच्चों ये बात समझ आई। अगर आपके पास ये टाइम सेम है तो ये रेशियो सेम होगा, अगर ये टाइम सेम है तो ये रेशियो सेम होगा, और इसका रिवर्स भी, अगर ये रेशियो सेम है तो फिर ऊपर वाला टाइम पूरा सेम होगा। अगर ये रेशियो सेम है तो ये टाइम सेम होगा, और अगर ये टाइम सेम है तो ये रेशियो सेम होगा। थोड़ी सी डीप बात है लेकिन बच्चों समझ लो आप, ये बात सब समझ गए। अब इनडायरेक्ट तरीके से अगर क्वेश्चन में आपको ये टाइम सेम दे दिया, भाई डायरेक्ट तो बोल के आपसे एग्जामिनर बोलेगा, कहेगा नहीं कि आपका सारा रेशियो सेम होगा, लेकिन एग्जामिनर ने क्या करा, टाइम सेम दे दिया। तो टाइम सेम देने का मतलब क्या है कि रेशियो आपके पास ऑटोमेटिक ही सेम हो गया, वो अपने आप ही सेम हो गया। अगर टाइम सेम है तो रेशियो सेम होगा, और अगर रेशियो सेम है तो टाइम सेम होगा। यहां से ना आपको बस इतनी बात समझनी थी, और इसको अप्लाई करना था हमें उस क्वेश्चन में जहां आप सब सोच रहे थे हो गया या नहीं हुआ। इसका आंसर बताओ अब कितना होगा।
सबसे पहले आप ये बता दो 512 कितना होगा 2 की पावर में? 9। नहीं भाई, सबसे पहले तो आपको यही पता होना जरूरी है। 2 की पावर 9 होगा आपके पास 512। 2 की पावर 9 होगा 512। अब देखो 2 की पावर 1 होने में कितना टाइम लगा? 5 इयर्स। 2 की पावर 1 होने में कितना टाइम लगा? 5 इयर्स। तो 2 की पावर 9 होने में कितने इयर्स लगेंगे? 5 मल्टीप्लाई 9 45। तो कितने इयर्स लगेंगे? 45 इयर्स। बताओ बच्चों, बात समझ आई? 2 की पावर 1 होने में कितना टाइम लगा? 5 इयर्स। 2 की पावर 9 होने में कितने इयर्स लगेंगे? 5 मल्टीप्लाई 9 45। बोलो बच्चों। बोलो बच्चों, कुछ तो बोलो। अब देखो आप, अब इसको यहां देखो। अगर ये टाइम, भाई अब तो आप समझ ही गए, अगर ये टाइम आपके पास सेम है, अगर ये टाइम आपके पास सेम है, इसका मतलब ये रेशियो भी आपके पास सेम ही होंगे। तो अब आप क्या करो, कुछ भी नहीं करना, रेशियो फाइंड आउट कर लो इन दोनों का। बताओ इनका रेशियो कितना होगा? सब बच्चे फाइंड आउट करो। 5 से डिवाइड कर लो, 15 से डिवाइड कर लो, रेशियो आ जाएगा। हमारे पास रेशियो होगा 2:3। अब देखो इन दोनों टर्म का रेशियो है हमारे पास 2:3। इसका मतलब इन दोनों टर्म का रेशियो भी कितना होगा? 2:3। बताओ बच्चों, किसको बात समझ नहीं आई? बोलो भाई, इन दोनों टर्म का रेशियो है हमारे पास 2:3। तो इससे पहले वाली जो दोनों टर्म होगी, इनका रेशियो भी कितना होगा? 2:3। 3 की वैल्यू है 4500। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी 1500 और हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल मींस 2 की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 3000। अब देखो इनका रेशियो 2:3 है, इससे नेक्स्ट टर्म का रेशियो भी 2:3 है। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? टाइम सेम है तो रेशियो सेम होगा, रेशियो सेम है तो टाइम सेम होगा। बोलो बच्चों। बताओ बच्चों, कुछ तो बताओ, समझ आया या फिर नहीं आया? अब देखो कभी कभी एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो अनिमेश भाई, इन दोनों का रेशियो है हमारे पास 2:3। इन दोनों टर्म का रेशियो है 2:3। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास इससे पहले वाली दोनों टर्म होंगी, इनका रेशियो भी कितना होगा? 2:3। भाई रेशियो सेम रहेगा अगर टाइम सेम है तो। ये बात तो आपको अभी अभी बताई थी। तो अब देखो ये होगा हमारे पास 2:3। अब देखो 3 की वैल्यू है हमारे पास 4500। तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी आपके पास 1500। 1 की वैल्यू है 1500। आपको फाइंड आउट करनी है 2 की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 3000। बस आप कोई भी एक रेशियो फाइंड आउट कर लो, फिर सारी जितनी भी टर्म्स हैं वो सब इसी रेशियो में होंगी। बताओ बच्चों, अब आई बात समझ? देखो अब इस क्वेश्चन को एक बात और समझ लो। देखो अगर आप 2 की वैल्यू को 1500 एज्यूम करोगे तो इसका मतलब फिर प्रिंसिपल ज्यादा नहीं हो जाएगा?
ये वाली जो आपके पास 3 आएगा, इस 3 की वैल्यू है 4500, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू तो इससे कम होगी ना। अगर आप इसको 2 की वैल्यू एज्यूम करोगे तो फिर आप पीछे वाली वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे, देखो अगर आपने इसको 2 की वैल्यू फाइंड आउट करा तो फिर ये जो पीछे वाली वैल्यू है तो ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो 3 है इस 3 की वैल्यू है ये, ना कि 2 की। ये 2 और 3 तो ये वाले 2 और 3 तो इनके रेशियो हैं, इनका रेशियो ये है तो पीछे वाले टर्म का रेशियो भी सेम ही रहेगा। 3 की वैल्यू है, 2 की फाइंड आउट करनी है। अब देखो अगर इस सेम क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वाली टर्म फाइंड आउट करनी होती तो आप कैसे करते? फाइंड आउट करो मत, बस देख लो। तब इनका रेशियो कितना होता? 2:3। और अब की बार ये इस 2 की वैल्यू होती, 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपको 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ बच्चों, बात क्लियर हुई या फिर दिल में कोई दर्द? दिल में दर्द ज्यादा रहते हैं इस एज में, बातें क्लियर कम होती है। अब देखो इस क्वेश्चन का ना आप एक मेथड और देखो भाई। जब आपको पहले से ही पता है कि आप जीनियस हो, जब आपको ये बात ना पहले से ही पता है कि आप जीनियस हो, तो फिर आप इस क्वेश्चन को इतना बड़ा करोगे ही नहीं भाई। हमें आप एक बात बताओ, इन दोनों टर्म का रेशियो क्या होगा? इन दोनों टर्म का रेशियो है हमारे पास P/4500, और नेक्स्ट वाले जो दोनों टर्म है इन दोनों टर्म का रेशियो भी कितना होगा? 6750। तो आप यहीं से ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म का और नेक्स्ट 2 टर्म का रेशियो सेम होगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो इस क्वेश्चन को इतनी देर तक समझाने का मतलब है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो। अब देखो इस क्वेश्चन की ना कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने यही ट्रिक बना रखी है, और वो ट्रिक क्या है भाई? जब आप इसको सॉल्व करोगे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आप क्या, आपके पास क्या आएगा? भाई आपके पास ये आएगा ना। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। अब देखो कुछ टीचर्स ने ट्रिक बता दी और बच्चे भी डायरेक्ट रट लेते हैं, और इसमें कोई ऐसी ट्रिक वाली बात है ही नहीं भाई, रेशियो सेम रहेगा। अब इसकी ट्रिक क्या है? अब आपको ये तो समझ आ गई कि ट्रिक आएगी कैसे। अब देखो ट्रिक होगी क्या, वो समझ लो। अगर ये दोनों टाइम हमारे पास सेम है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो मिडिल वाली टर्म का स्क्वायर करो और लास्ट वाली टर्म से डिवाइड कर दो, प्रिंसिपल आ जाएगा। अब ये ट्रिक है, वैसे तो ये ट्रिक व्रिक कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्रिक ही एज्यूम कर लो, इसको जो तुम्हें ठीक लगे वो एज्यूम कर लो। अगर टाइम आपके पास सेम है, अगर टाइम सेम है तो मिडिल वाली टर्म का स्क्वायर करो और लास्ट वाले से डिवाइड कर दो, प्रिंसिपल आ जाएगा, जो हमने अभी अभी करा था। तो बच्चों बताओ, आपको बात समझ आई इस क्वेश्चन की? सारी कहानी समझ गए? रेशियो सेम होगा, ट्रिक एग्जाम में कैसे करोगे, ट्रिक कैसे आई? यस सर। नहीं देखो दिव्या, ऐसे तो ये अच्छा है, लेकिन चीजें समझनी भी जरूरी है। अब आपको आगे तक के लिए ये पता चल गया कि ये कैसे आया आपके पास, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, बस ये ऐसे आया, तो वो भी आपके लिए जरूरी है। वरना मेरे लिए तो ये ज्यादा इजी होता, 2 मिनट में आपको बता देता और आंसर आ जाता। तो यहां से आपके पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 3000। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा? जब आपके पास टाइम सेम हो तब, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी पे बेस आएगा, जब टाइम सेम है। वैसे मैं आपको ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें टाइम सेम नहीं होगा,
लेकिन एग्जाम में जो आएगा वो तो यही आएगा जहां टाइम सेम होगा। अब फटाफट से इसका आंसर बता दो कितना होगा। फटाफट बता दो बच्चों, टाइम सेम है, कुछ नहीं करना, मिडिल वाली टर्म का स्क्वायर और 8000 से डिवाइड। बिल्कुल, अब आप बात समझ गए। फर्स्ट क्वेश्चन में जितना टाइम लगा था वो सब वसूल हो गया। 1280 आ रहा है क्या सर? बिल्कुल रितेश, वेरी गुड, 280। बिल्कुल। सर वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना जैसे आपने अभी समझाया? कुछ नहीं करना, मिडिल वाली टर्म का स्क्वायर करो, लास्ट वाली से डिवाइड। हाँ मतलब वही, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो अभी बताया था वो तो नहीं है ना? हाँ वही तो है, ये भी तो वही है, ये बस उसका लास्ट स्टेप है। ओके ओके ठीक है। तो बच्चों आपके पास यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 1280। 0। तो देखो एक बात मैं आपको बहुत देर से समझा रहा हूँ, वो बात क्या है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास टाइम सेम हो। भाई ये बात समझाते समझाते बहुत देर हो गई। वैसे आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी कभी आ गया तो अगर टाइम सेम ना हो तब कैसे करोगे? अगर टाइम सेम नहीं होगा तो फिर रेशियो भी सेम नहीं होगा। बच्चा देखो मुझे गर्ल्स बुला रही है बाहर, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? देखो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम सेम नहीं है। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मतलब 99% आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप एक क्वेश्चन तो कर ही लो। देखो हमारे पास प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 2 इयर्स में कितना हो गया? 8000। 2 इयर्स में हो गया 8000 और 3 ईयर नेक्स्ट 3 इयर्स में कितना हो गया? 27000। अब आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल क्या होगा। अब देखो टाइम आपके पास डिफरेंट है, अगर टाइम डिफरेंट है तो इसका मतलब रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से तो कर नहीं सकते, वो तो केवल तभी अप्लाई होगा जब टाइम सेम हो। और ये क्वेश्चन भी ना हमने पहले कर लिया, थोड़ा सा करो यूज। ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया। देखो आप समझ लो, फिर टाइम कम है अब। बिल्कुल, जब आपके पास टाइम सेम नहीं है तो फिर आप सबसे पहले रेट फाइंड आउट करोगे। और आप ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? रेट आपको अभी अभी फाइंड आउट करनी समझाई थी, इनको ना वापस 1 ईयर पे ले आओ। कितना होगा? 2 से 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 50%। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी तो आपको बिल्कुल अभी अभी समझाई थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 50%। तो बस हो गया क्वेश्चन। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। टाइम है हमारे पास 2 इयर्स, अमाउंट है हमारे पास 8000 और रेट है 50%।
अब तो ये वही क्वेश्चन बन गया जो आपने अभी तक करे थे। 2 इयर्स के लिए बॉक्सेस बनाओ। 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी? वन अपॉन टू। अब आप ये बताओ बच्चों, प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? अब तो ये वही क्वेश्चन बन सर, गया। बोलो सर पिछले स्लाइड पे दिखाएंगे प्रिंसिपल 50% कैसे आया? देखो अभी अभी आपको एक बात समझाई थी कि आपको कुछ नहीं करना, इसको वापस 1 ईयर पे ले आओ। तो 1 ईयर पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 3। अब प्रिंसिपल है आपके पास 2, अमाउंट हो गया 3, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 1 इंटरेस्ट मिला 2 पर। 1/2 1/2 कितना होगा? 50%। ओके सर, गॉट। तो आप प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? 4। अब इसका 1/2 फाइंड आउट कर लो बस। अब तो प्रोसेस वही है बच्चों, ये बात तो अब आपको याद भी हो गई होगी। अब आप ये बताओ, इसमें से आपके पास अमाउंट कितना होगा? इसमें से अमाउंट की, अब की बार आपको ना अमाउंट की वैल्यू गिवन है 8000। भाई ये कंप्लीट होगा आपके पास अमाउंट, ये कंप्लीट मिलाकर आपके पास अमाउंट होगा। मतलब 9 की वैल्यू गिवन है 8000। 9 की वैल्यू है 8000। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 8000/9। आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मींस 4 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 8000/9, तो बच्चों 4 की वैल्यू कितनी होगी? 32000/9। तो बच्चों आपको बात समझ आई? जब टाइम सेम ना हो तो पहले आप रेट फाइंड आउट करोगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं था जो आपको पहले ना बताया हो। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करना। हाँ बोलो सर यहाँ पे जो आपने